इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 संस्कृत रुचिरा में द्वितीयः पाठः शब्द परिचयः। आज हम इसमें इसका अभ्यास करेंगे। पहला इसमें उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करिए। जैसे मैं उच्चारण करूंगी वैसे ही आपको मेरे साथ भी करना है। छात्रा मीन्स बालिका, विद्यार्थी, शिक्षिका, अध्यापिका, नौका नाव, लता को लता ही बोला जाता है, पेटिका पेटी यानी कि बॉक्स छोटा सा, छुरिका मीन्स छुरी जिसे काटते हैं, प्रयोगशाला लैबोरेटरी, माला को माला ही बोला जाता है, कलिका कली, लेखिका जो लिखती हैं, सेविका जो सेवा करती हैं, गायिका जो गाती हैं। अब है इसमें इसका ख चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, अर्थात चित्रों को देख करके शब्दों का उच्चारण करिए। सूचिका में सुई, पिपीलिका चींटी, कुंचिका चाबी, द्विचक्रिका चक्रिका पहिए को बोला जाता है, द्वि होता है दो पहिया किसमें, साइकिल में। उत्पीठिका टेबल, मक्षिका मक्खी। अब है इसमें अग्निपेटिका यानी कि मैच बॉक्स, मापिका रूलर, वीणा ये एक वाद्य यंत्र है। अब है इसमें प्रश्न नंबर 2 का वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत, अर्थात वर्ण का संयोजन करके शब्दों को कोष्ठक में लिखिए। ये जो है ना एक एक करके ये वर्ण हैं, वर्ण को हम अक्षर भी बोलते हैं। अक्षरों के मिलान से ही पद या फिर शब्द बनते हैं, पद को शब्द बोला जाता है। क्या होता है ना, जो इस तरीके के वर्ण होते हैं जिसके नीचे से हलंत लगा रहता है, ये व्यंजन होता है। क्योंकि सब जानते हैं कि व्यंजन का अपने आप में कोई भी एग्जिस्टेंस यानी कि अस्तित्व नहीं होता है, उन्हें कंप्लीट करने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। इसलिए जो है इसमें ये स्वर लगा है, और जिसमें स्वर नहीं लगा रहता है वो आधा अधूरा होता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, इस था में सा हाफ है क्योंकि इसमें स्वर ऐड नहीं हुआ है। उसी तरीके से स्त्री में भी सा जो है हाफ है। अब हम इसको पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर क प्लस उ का बना है कु, र प्लस उ का रू, त प्लस अह का बना है तहा। आप ध्यान दीजिएगा, जो ये विसर्ग होता है ना वो अलग से नहीं होता है, वो अ में ही ऐड होता है। अब जो है यहाँ पर उ को तो हम उ ही लिखेंगे क्योंकि ये स्वर है, स्वर अपने आप में कंप्लीट होता है ना, उसे व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसको ऐसे ही लिख दिया है। अब है दा प्लस या, क्योंकि ये दोनों व्यंजन हैं, इन्हें कंप्लीट करने के लिए स्वर की आवश्यकता होगी, इसलिए इन्हें जो है आ की आवश्यकता पड़ी है। अब इन तीनों को मिल करके बना है द्या, ना प्लस ए का बना है ने अर्थात उद्याने। उसी तरीके से हम इनको भी देखते हैं। सा था और आ का बना है स्था, ल प्लस ई का ली, क प्लस आ का बना है का। अब है घ प्लस अ का बना है घा, ट प्लस ई का बना है टी, क प्लस आ का घटिका। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, सा ता रा, क्योंकि ये व्यंजन है, इन्हें कंप्लीट करने के लिए स्वर लगाना पड़ेगा, इसलिए इसमें ई लगा है। अब बनाए है स्त्री। उसी तरीके से ल प्लस ई का बनाया है ली, और यहाँ पर गा ग और आह का बना है इसमें गहा। अब बना है स्त्रीलिंगः। कुरुतः में से दो करते हैं, ये द्विवचन की क्रिया है। उद्याने बगीचे में, स्थालिका एक थाली, घटिका एक घड़ी, स्त्रीलिंगः स्त्रीलिंग। पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत, पदों के वर्ण विच्छेद दिखाइए। प्रदर्शयत मीन प्रदर्शन करिए, दिखाइए। पदानाम शब्दों के, पद को शब्द भी बोला जाता है, वर्ण अक्षरों को बोला जाता है, विच्छेदम होता है अलग अलग करना, अर्थात शब्दों का वर्ण में विच्छेदन अर्थात अलग अलग करके दिखाइए। ये जो है ना, जो पहले वाला क था ना क्वेश्चन, उसका ठीक उल्टा है। इसमें शब्द हैं, इन्हें अक्षरों में अलग अलग करना है। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, को है यहाँ पर भी लिखा है, यानी कि ये है क प्लस ओ, इसमें ओ की मात्रा लगी है क में, की में क प्लस ई, और उसी तरीके से ले जो है ना, इस ला में ए की मात्रा लगी है। उसी तरीके से हम चटके के लिए करेंगे। सबसे पहले चा के लिए च प्लस अ, टा के लिए ट प्लस अ, के लिए क प्लस ए। अब धाविका में सबसे पहले धा, ध प्लस आ, वी के लिए व प्लस ई, और कहा के लिए क प्लस आहा। कुंचिका क प्लस उ, कु के लिए। अब है इसमें या को यहीं लिखेंगे, और है ची, च प्लस ई, लास्ट में है क प्लस आ। अब है खटवा, खटवा के लिए आए है सबसे पहले ख के लिए ख प्लस अ, क्योंकि ट हाफ है तो ट को हाफ ही लिखेंगे। अब वा कंप्लीट है, व प्लस आ। छुरिका, छु के लिए छ प्लस उ, री के लिए र प्लस ई, का के लिए क प्लस आ। इनका आप मीनिंग भी देखिए। कोकिले का अर्थ होता है दो कोयलें, चटकी दो गोरैया, धाविका बहुत सारी दौड़ने वाली, कुंचिका चाबी,
खटवा छोटी सी चारपाई, छुरिका जिससे काटते हैं, छुरी भी बोलते हैं हम उसे। अब है इसमें इसका प्रश्न नंबर 3। अगेन इसमें क्या करना है ना कि चित्रों को देख करके संस्कृत के शब्द लिखने हैं। चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखा, तो चित्रों को देख करके संस्कृत के शब्द लिखिए। उत्पीठिका मीन्स क्या है, ये टेबल को उत्पीठिका बोला जाता है। पेटिका यानी कि बॉक्स, लेकिन छोटे बॉक्स को पेटिका बोला जाता है, बड़े को नहीं। अब है इसमें नौका यानी कि नाव, गौरैया के लिए चटका, महिला के लिए, और ये है हमारा नापने वाला यानी कि मापक। अब है इसमें प्रश्न नंबर 4। वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, वचन के अनुसार रिक्त स्थानों को पूरा करो। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये एक वचन में है, द्विवचन में है, बहुवचन में है। यहाँ पर लता शब्द के इन्होंने तीनों वचनों में दिए हैं। उसी तरीके से हमें जो खाली जगह है वहाँ पर भी भरना है, जैसे लता, लते, लताहा। उसी तरीके से गीता का बनेगा गीता, गीते, गीताहा। और पेटिका का बनेगा कि पेटिका, पेटिके, पेटिकाहा। खटवा का खटवा, खटवे, खटवाहा। सा, ते, ताहा। रोटिका, रोटिके, रोटिकाहा। इनका मीनिंग भी आप देखिए। लता मीन्स एक लता, लते दो लता, लता बहुत सारी लता। उसी तरीके से गीता हमारी बुक भी है, हमारा ग्रंथ, और किसी का नाम भी होता है ये। पेटिका बॉक्स को बोला जाता है। खटवा चारपाई छोटी सी। सा का अर्थ होता है वह, दूर की वस्तु के लिए स्त्रीलिंग में। रोटिका मीन्स रोटी। अब जो है हम इसमें करेंगे इसका 5वां। कोष्ठकात उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूर्यत, अर्थात कोष्ठक से सही शब्दों को चुन करके वाक्यों को पूरा करिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए आप। यथा मीन्स जैसे, बालिका पठती, बालिका पढ़ती है। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर कर्ता एक वचन में है तो एक वचन की क्रिया लगेगी, दो वचन के साथ दो वचन की क्रिया, और बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया। ये तो सिंपल है। एक वचन का कर्ता हम कैसे पहचानेंगे, जिसमें सिर्फ आ की मात्रा लगी होगी। ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ स्त्रीलिंग आकारांत के लिए है। हम इसे बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो है ना ये पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग हो जाते हैं। तो हम कहाँ पर थे? हाँ, अगर कर्ता एक वचन में है तो उसमें आ की मात्रा लगेगी एंड में, और दो वचन में है तो उसमें ए की मात्रा लगेगी एंड में, और अगर ये बहुवचन में है तो उसमें क्या लगेगा, आहा लगता है, जैसे आ में विसर्ग लगता है। अब जो है हम क्रिया पर फोकस करते हैं। एक वचन की क्रिया के एंड में ती लगता है, दो वचन की क्रिया के लिए ताहा लगता है, और बहुवचन की क्रिया के लिए अंति लगता है। ध्यान दीजिएगा, ये भी सिर्फ और सिर्फ लट लकार यानी कि प्रेजेंट टेंस के लिए है। अब हम शुरू करते हैं। बालिका पठती यानी कि बालिका पढ़ रही है। चराता, दो चर रही हैं, तो दो के लिए क्या है, अजय दो बकरियां चर रही हैं। संतमिस हैं बहुवचन के लिए। द्विचक्रे कहा बहुवचन में बहुत सारी साइकिलें हैं। चलती चलती है, तो एक वचन की क्रिया है यानी कि नौका चलती, नौका चल रही है। अस्ति अगेन एक वचन की क्रिया है तो इसमें क्या आएगा, सूची का अस्ति। यहाँ पर जो है भर दिया गया है। अजय चरता, दो बकरियां चल रही हैं। द्विचक्रिका संति, बहुत सारी साइकिलें हैं। नौका चलती, नाव चल रही है। सूचिका अस्ति यानी कि सुई है। मक्षिका उत्पतंती यानी कि मक्षिकाएं उड़ रही हैं। अब है इसमें सा, ते, ताहा एतेभ्यः उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात सा, ते, ता, एतेभ्यः इनमें से उचितम सर्वनाम पदम चित्वा, सही सर्वनाम शब्द को चुन करके रिक्त स्थानों को पूरा करो। तो यहाँ पर क्या है ना, जो ये सेंटेंसेस हैं इसमें आगे से नाउन है और पीछे से वर्ब है, आगे से संज्ञा है, पीछे से क्रिया है। तो क्या होता है, जो भी सर्वनाम होता है ना उस संज्ञा के स्थान पर उसे यूज़ किया जाता है। आप ये ध्यान रखिएगा, ग्रामर में क्या होता है ना, कभी भी संज्ञा और सर्वनाम दोनों इकट्ठे नहीं आते हैं। इसलिए जो है हमें संज्ञा के स्थान पर इन सर्वनाम को यहाँ पर फिट करना है। किस तरीके से, ये वचन के अकॉर्डिंग होगा। जैसे एक वचन के लिए बोला जाता है सा यानी कि वह, ते दो वचन के लिए वे, ताहा मीन्स वे सब बहुवचन के लिए। उसी तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे, अगर नाउन एक वचन में है तो हम लगाएंगे सा, और द्विवचन में लगाएंगे ते, और बहुवचन में लगाएंगे ताहा। लता अस्ति, एक है ना, सा अस्ति। महिला धावंती, महिलाएं दौड़ रही हैं यानी कि ताहा धावंती, वे सब दौड़ रही हैं। सुधा वदती, सुधा बोल रही हैं। सा वदती, वह बोल रही है। जवनिके दो लता मीन्स दो पर्दे हिल रहे हैं। जवनिका एक पर्दा, जवनिके दो पर्दे, दो लता हिल रहे हैं यानी कि झूल रहे हैं, दो पर्दे हिल रहे हैं। तो इनको हम सर्वनाम के वहाँ पर यूज करेंगे तो बनेगा ते दो लता, अर्थात वे दोनों हिल रहे हैं। पिपीलिका चलंती, पिपीलिका जो है चींटियों के लिए बोला जाता है, ये बहुवचन में है। पिपीलिका चलंती, चींटियाँ चल रही हैं। ताहा चलंती, वे चल रही हैं।
चटके कूजतः, चटके मीन्स 2 गोरैया, कूजतः कूकू कर रही हैं। तो इसमें हम सर्वनाम यूज करेंगे, तो इसका बनेगा ते कूजतः, अर्थात वे दोनों जो है कूकू कर रही हैं। अब है इसमें मंजूषातः कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि मंजूष से कर्ता पदों को चुन करके रिक्त स्थानों को पूरा करो। ये जो पेटिका आप देख रहे हैं ना, इसे बोला जाता है मंजूष। तो मंजूषातः यानी कि मंजूष से, बक्से से। कर्तृपदम, कर्तृपदम क्या होता है? कर्ता का पद। कर्ता वो होता है ना जो सेंटेंस में काम करता है, जिससे कि नाउन या फिर प्रोनाउन बोला जाता है इंग्लिश में। तो इसमें क्या है ना, जिस तरीके का वर्ब है, अर्थात एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में किस में है, उसी तरीके से हमें कर्ता को फिट करना है। मीन्स अगर वर्ब जो है ना बहुवचन में है तो कर्ता भी बहुवचन वाला ही होगा। उसकी पहचान मैंने आपको बता दी है कि बहुवचन में आह की मात्रा होती है, जैसे यहाँ पर सिंहा है और पुष्पमाला है बहुवचन में। एक वचन में सिर्फ एंड में आ की मात्रा होती है, जैसे कि लेखिका और त्रिचक्रिका। और यहाँ पर द्विवचन के लिए है नहीं, तो हम एक वचन और बहुवचन से ही इनको चूज करके लिखेंगे। सबसे पहले इसमें संति मिस हैं, क्या है? पुष्पमाला, क्योंकि बहुवचन में ये भी हैं और सिंहा भी हैं। सिंहा के लिए क्योंकि दूसरा आया ना यहाँ पर गर्जंती, तो सिंहा हम गर्जंती के लिए रहने देंगे। लेखिका एक वचन में है, तो लेखिका तो लिखती ही है ऑब्वियसली, लेखिका लिखती। बालकः छोटा सा बच्चा है, क्या कर रहा है? देख रहा है। बालकः पश्यति, सिंहा तो हो गया है। द्विचक्रिका क्या है? क्योंकि साइकिल तो चलती ही है, वो भी एक वचन में है। त्रिचक्रिका, सॉरी त्रिचक्रिका है मिस ऑटो रिक्शा, त्रिचक्रिका चलती, ऑटो रिक्शा चल रहा है। अब है इसमें इसका प्रश्न नंबर 8वां कि मंजूषातः कर्तृपदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानं पूरयत। वहाँ पर हमें कर्ता पदों को चुनना था, मीन्स कि नाउन प्रोनाउन को चुनना था। और यहाँ पर हमें क्या करना है ना, यहाँ पर हमें वर्ब को चुनना है, मीन्स कि क्रियापदों को चुनना है। मंजूष से कर्ता पदों के अनुसार क्रिया का पद चुन करके रिक्त स्थानों को पूरा करो। अब यहाँ पर देखिए कि सौम्या ये एक वचन में है, तो एक वचन की क्रिया कौन सी है? इसमें सिर्फ नित्यति ही है। और आगे क्या है? ये गायता और विहरता है ना, ये द्विवचन की क्रिया है। और लिखंती पश्यंती ये बहुवचन की क्रिया है। तो हम यहाँ पर जैसा करता है वैसे ही हम क्रिया को फिट कराएंगे। सौम्या एक वचन में है, नित्यति भी एक वचन में है। सौम्या नित्यति, सौम्या नाचती है। चटके 2 गोरैया विहरता फुदक रही हैं। बालिके 2 बालिकाएं गायतः गा रही हैं। छात्रा बहुत सारी छात्राएं लिखंती लिख रही हैं। जनाः बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? पश्यंती देख रहे हैं।